अनपढ़े जमाना चला गवा। पहले का समय बहुत अच्छा था, अब का समय बेकार है। आए गवा जमाना पढ़े लिखे का, अनपढ़े जमाना चला गवा। आधी कफ की चाय के खातिर, आधी कफ की चाय के खातिर शरबत चबाना चला गवा हो, शरबत चबाना चला गवा, शरबत चबाना चला गवा। आए गवा जमाना पढ़े लिखे का, अनपढ़े जमाना चला गवा। आधी कप की चाय के खातिर, आधी कप की चाय के खातिर शरबत चबाना चला गवा हो, शरबत चबाना चला गवा। महाराज बहुत समय बदल गया। पहले कोई जाता था, शरबत मिलता था, आत्मा तृप्त हो जाती थी। अब गरम गरम चाय मिले थे, का कहा मुंह फुकनी, का कहा था मुंह फुकनी। जल्दबाजी पी लियो तो जवान के ऊपर गोवर्धन बाबा जामी आवत, फाला पड़ जाता। हाँ, समय बदल गया महाराज। और क्या बदला महाराज? लड़का बिटियन में पता नहीं, हैप्पी कटे बार रखाए। पहले माताओं में और पुरुषों में एक पहचान थी, बड़े बाल वाली औरतें हैं और छोटे बाल वाले भैया। अब शहरों में देखो महाराज, हमारे जैसे लोग बड़े बड़े बाल रखवाने लगे और माताएं बहनें बॉय कट, 50 साल की उम्र में हैप्पी कट कटाए। शहरों में पता ही नहीं चलता, जबकि बालों की सुंदरता है, जितने बड़े बाल उतनी भाग्यशाली। लड़का बिटियन में पता नहीं, हैप्पी कटे बार रखाए। यही कारण मर्दन माँ भैया, यही कारण मर्दन माँ भैया मोछ का रखाना चला गवा हो, मोछ का रखाना चला गवा हो, मोछ का रखाना चला गवा। मर्दों की शान या होत रहे नहीं, बढ़िया बुढ़वा धोती पैजामा पहन का बैठत रहे, तौलिया डाल के वही इतना घुमावा करता हूँ ऊपर के। अब लड़का क्या करत है, अब में कोई साने नहीं, नीचे का मोच घुमावत है और पहले ऊपर का घुमावत है। कोई बात आवत रहा, मोच नीचे ना हुई चाहे जान चली जाए, तो मोच ही नहीं। और हमने सुना है, बुजुर्ग लोग कहते थे कि बच्चों की मोच तब बनती थी जब बाप खत्म हो जाता था। क्या बात सही है? लड़का मोच तब बनवा दो जब बाप ना हो तब। अब तो बप्पा जिंदा, लड़का मोच मुड़ा घूम रहा, कहीं 10वां करा, सब फिट है। अब महाराज शान चली गई। और पता है माताओं में क्या हुआ? उल्टा पल्ला के खातिर घूंघट काढ़ना चला गया। कोई कड़े मुड़ने में जाए नहीं जिया, उल्टा पल्ला मारो। अब जो घूंघट को काढ़ा था मारे लपदे चले। उल्टा पल्ला के खातिर घूंघटे काढ़ना चला गया। और जिस टाप के आगे भैया, जिस टाप के आगे भैया धोती पैजामा चला गवा, धोती पैजामा चला गवा, धोती पैजामा चला गवा। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। पहले लोग धोती कुर्ता पैजामा पहनते थे, अब का पहनत है? का पहनत है? वजन बढ़त है, पैंट का का कहत है? स्टेपलर का कहत है? जोन बढ़ती है पैंट स्टेपलर का कहत है? हाँ यहाँ लड़का जाना स्टेप चल, वो बढ़ती है। 10,000 लड़का कमा, बप्पा खाते जींस ला, बप्पा जींस पहना, धोती हटाओ। अब बप्पा चली नहीं पावत, तब वो पहने फिट है। महाराज क्या है कलयुग की प्रभुता देखो। पहले जब कोई कपड़ा फट जाता था तो बच्चे पहनना नहीं पसंद करते थे, हम ना पहना, या फाट गया है पैंट। अब लड़का जब दुकान पर जाता है तो कौन पैंट खरीदा था? डैमेज। और डैमेज मतलब जो मरी गए हो जी का कुतवा नोच डाले न होए और धोए का राख दुकान में टांग दियो, लड़का वहम खुश है।
जगह जगह से कपड़ा गायब है, ट्यूनिस गायब है, नीचिस गायब। महाराज समय ऐसा आ जाएगा महाराज कि देखे जाओ का समय। हेलो समय बदल गया एक महाराज। फरमाइश बहुत ज्यादा है। कौन सी? कमलेश का एक गाना सुना दो। कौन सा? अब कोई होई बेदर्दी दगा दे के चलेगी। कमलेश सुना दे एक गाना। हाँ कमलेश सुनाएगा। हाँ कमलेश सुना दे। हाँ कमलेश सुनाएगा। फरमाइश बहुत ज्यादा है पब्लिक में। हाँ एक बार जोरदार कमलेश सिंगर के लिए ताली। आजकल कैमरा मैन है, क्योंकि कमलेश छोटे प्लेस पे गाना नहीं गाता, बहुत बड़ा प्लेस होता है। पंडाल भर का जब मंच होता है तब ये चल चल करके गाता है। अब अत्ते में अब बन जाई द्वारा बहुत बनी, पूरा ना बनी। अब वो भोकाल ना बनाए पे जो सब कहूँ बाहर बनाए कावत है। हाँ गई गांव में कहे ना गई। तो महाराज कलयुग की प्रभुता है। आगे समय देखो, अब फटी पैंट अगर पहन के जाओ तो कोई मजाक नहीं बनाता, चाहे इतना कुतबा का गिरा के नोच ले जाए, कह नहीं या तो महंगी। जहाँ कहूँ छेद नहीं हो 300 रुपए, और जहाँ कपड़े गए वो 600 रुपए, इतनी महंगी महाराज। तो एक कलयुग है। आज सारे देवता बड़े मगन हुए। देवकी मैया ने भगवान कन्हैया को सीने से लगाया है, चारों तरफ जय जयकार रही है। बोले देवकी मैया की जय, और बोले भक्त और भगवान की जय हो। कोई बाइट है जनोया महाराज। जब वसुदेव और देवकी ने कहा मेरा लाला आ गया, नंद बाबा को चिंता हो गई। हाँ ये तो वसुदेव देवकी का बेटा है, अब जितनी जल्दी हो सके कन्हैया को वापस ले जाना चाहिए। कन्हैया चलो। कन्हैया ने कहा बाबा हम कुछ दिन यहीं रहेंगे और फिर बाद में आएंगे। दामा कहना का कन्हैया तुम पागल हो गए हो, यहाँ की राजसी शान बांध देकर तेरे मन में लालच आ गया है, इसलिए तुम गरीबों के घर क्यों जाओगे? बचपन में माखन मांग कर खाया है, अब यहाँ का राजपाट देखकर कन्हैया तेरे मन में लालच आ गया है। कन्हैया ने कहा नहीं, बात यह है नाना बूढ़े हो गए हैं, ऐसा ना हो कोई कंस का मित्र आए और नाना को बूढ़ा जानकर राजपाट छीन ले। जब नाना अच्छे से राजपाट को चलाने लगेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। इतना कह करके नंद बाबा को सभी को विदा किया है और कह दिया जाना तो समझा देना कि कोई परेशान ना हो, हम लोग वापस आ जाएंगे। भगवान सभी को विदा किया। जब रथ लेकर के हमारे नंद बाबा वृंदावन आए, गोपिकाएं बड़ी खुश हो गई, कन्हैया आ गए होंगे, लेकिन कन्हैया दिखे नहीं। तो पूछा कन्हैया क्यों नहीं आए? नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया कुछ दिन के बाद आएंगे। और जैसे ये पता चला कन्हैया कुछ दिन के बाद आएंगे, गोपिकाओं ने रोना शुरू कर दिया और मथुरा नगरी की तरफ देख करके रो रो करके कहती क्या है महाराज, भगवान कन्हैया को बुलाती हैं सारी गोपिकाएं। गोपिकाओं का कन्हैया तुम्हारी याद आती है। कन्हैया क्यों नहीं आए आप? तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, हमारी जान जाती है, हमारी जान जाती है, बताओ क्या करे मोहन, हमारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रातें भरी वो रुलाती है, सुबह शाम आती है,
रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन। और क्या कहा, एक नहीं है, क्यों नहीं आए? चलो जब वो ना चलने रे, रुको जब वो न रुकने दे। चलो जब वो न चले दे, रुको जब वो न रुकने दे। मिले और रोसे न मिलने दे, मिलो और रोसे न मिलने दे। बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। सारी गोपिकाएं रोते चिल्लाते